हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसका कॉन्ट्रेरी मान लेना होगा, इसका अपोजिट मान लेना होगा। तो लेट कर लेते हैं रूट 5 इज रैशनल नंबर। यदि आप इसको रैशनल लिख लेते हैं तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको a बाई बी की फॉर्म में, और b यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और a एंड b आर को प्राइम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, क्योंकि a एंड b आर को प्राइम लिखते ही इसका मतलब हो जाएगा कि आप ये मान कर चल रहे हो कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइए देखते क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 5, क्रॉस करने से रूट 5b, इसके नीचे 1 भी कर सकते हैं आप। रूट 5b इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, b का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, a का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड किसको करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड a स्क्वायर। सो 5 विल डिवाइड a। अब a के स्थान पर आपको है ना कोई वैल्यू पुट करनी है। जैसे स्टेटमेंट के अंदर यदि 5 है तो आपको पुट करना होगा 5, एक c नया इंटीजर पुट करना होगा, a इज इक्वल टू 5c। c याद रखना है, c इज एनी इंटीजर। और फिर इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा देखिए, a की वैल्यू रखेंगे तो 5b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, a का स्क्वायर है तो उसकी जगह पर हो जाएगा 5c का स्क्वायर। तो आप कहेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको ओपन करेंगे तो 5 5 जो 25c स्क्वायर। तो यहां से 25 को इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और यहां से आपको पता लगेगा कट करने के बाद कि 5 अब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे 5 डिवाइड b स्क्वायर, सो 5 विल डिवाइड b। तो 5 क्या हो गया, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, या a b। देखिए 5 कॉमन फैक्टर मिल गया, एटलीस्ट लिख लेते क्योंकि हमने कम से कम एक तो ढूंढ दिया है, क्या पता और भी मिल जाए। तो एटलीस्ट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन शुरू में जो हमने बोला था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो बात यहां पर गलत साबित हो गई क्योंकि हमने 5 को ढूंढ दिया। ये हुआ कहां से है, जो हमारी एजम्पशंस थी वो गलत थी, उसी के कारण हुआ है। सो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं, सो अवर सुपोजिशन भी लिख सकते हैं, एजम्पशन भी लिख सकते हैं। सो अवर एजम्पशन इज रोंग। सो आइए ठीक करते हैं। हमारी एजम्पशन क्या थी, हमने माना क्या था, रूट 5 को रैशनल माना था, तो उसका अपोजिट लिख देते। सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यहां पर हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा ये लगभग 5 मार्क्स का आता है, तो इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू ऑल।